हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने समझा था केमिकल रिएक्शंस की होती है, मतलब बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके देख के आए, फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि आप वो चैप्टर से लिंक, सारे चैप्टर हमारे लिंक बाय चल रहे हैं ना, तो आपको और प्रॉपर तरीके से समझ में आए। कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेस्ट होगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें फिर यहाँ आए। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, मतलब कैसे पता करें कि हमारी रिएक्शंस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो उसी के बेस पे हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपकी बुक में गिवन दी गई हैं, तो आज हम उन्हीं को एकदम डिटेल में समझेंगे। ओके। पहले क्या है? चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैम क्या नाम ही ना पढ़ा दो कि समझाओगे भी। हाँ बच्चों, तो अब इनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहली क्या आती है? चेंज इन स्टेट। आपको नेम से ही मालूम पड़ रहा होगा चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है। मतलब सॉलिड से या फिर वो लिक्विड में जा रही है, फिर लिक्विड से गैस में आ रही है, मतलब स्टेट चेंज कर रही है अपनी। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस चेंज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर कोई रिएक्शंस में हमारी स्टेट चेंज हो रही है तो हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि हमारी इसमें क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि समझ सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू H2 प्लस O2 दोनों क्या है हमारी? गैसेस। दोनों गैस है और ये मिलकर हमारी क्या बना रही है? वाटर। वाटर बना रही है कि नहीं बना रही है। अब आपको ये बताना है ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना रही है? देखो यहाँ पर हमारा क्या था? गैस, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो हमें क्या मिला? अगर कोई रिएक्शन में हमारी स्टेट चेंज हो रही है तो मतलब वो क्या करिए? हमारी केमिकल रिएक्शन करिए। अब नेक्स्ट क्या है? चेंज इन कलर, मतलब कलर का चेंज हो जाना। द कलर ऑफ रिएक्टेंट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसे सिंपल वे में एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम एप्पल यानी सेब, एप्पल को जब हम काटते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं? कुछ समय बाद एप्पल का कलर कैसे हो जाता है? थोड़ा येलो टाइप में, ठीक है। तो वो कैसे हो रही है? इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब अगर रिएक्शन का कलर चेंज हो रहा है तो उसमें भी हम पता लगा सकते हैं कि करिए हमारी केमिकल रिएक्शन। पहला क्या था? चेंज इन स्टेट। दूसरा क्या है? चेंज इन कलर। क्लियर। अब दूसरा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो जैसे जिंक, आप सबको पता होगा Zn का मतलब जिंक प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर रिएक्ट करके क्या बनना है? ZnCl2 प्लस H2। अब आपके मन में ये एरो वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, बच्चों ये हम डिनोट करते हैं जब हमारी गैस वगैरह निकलती है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ऊपर जा रही है, मतलब गैस हमारी क्या हो रही है? इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब गैस हमारी क्या हो रही है? निकल रही है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं बच्चों, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस में है, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन ये अनबैलेंस है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। जब हम क्या कहते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसी को हम समझेंगे, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लेना नोटबुक पे तब मैं आपको उस लेक्चर में ये रिएक्शन बैलेंस करा दूंगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए आगे चले, चलिए चलते हैं। तो अगला कैरेक्टर है बच्चों हमारा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है? इसमें या फिर तो हीट रिलीज होती है या फिर ऑब्जॉर्ब होती है। हीट या फिर रिलीज होगी या फिर ऑब्जॉर्ब होगी। ये 2 टाइप्स की होती है, एक्सो, एंडो। एक्सो का नाम में छुपा है क्या? एग्जिट। साइंस पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका होता है उसके नेम को डिकोड कर लो। तो आप साइंस के सारे जो वर्ड्स होते हैं उनको इजीली समझ के उनसे आप डिफाइन भी निकाल सकते हैं। जैसे एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। तो हम क्या बोल सकते हैं? मतलब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। तो जैसे कि इस रिएक्शन में समझ सकते हैं CaO प्लस H2। अब बच्चों जैसे आपको ये नेम CaO को क्या बोलते हैं, तो इसके लिए आपको जो हमारी क्लास का एंड होगा तो हम आपके लिए एक जो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनके नेम में एक पूरी वीडियो बना देंगे, ठीक है। H2O गिव टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। इसका मतलब हीट हमारी क्या होगी? यहाँ से निकल गई, ठीक है। एंडो का मतलब होता है एंडोथर्मिक, हीट को ऑब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हीट हमारी ऑब्जॉर्ब हो रही है। CaCO3 प्लस हीट गिव टू CaO प्लस CO2।
यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में क्या हो रही है, हमारी हीट ऑब्जर्व हो रही है, जुड़ रही है। अगर रिएक्टेंट की साइड हमारी हीट जुड़ रही है तो एंडो, और प्रोडक्ट की साइड हमारी हीट निकल रही है तो एक्सो। क्लियर। अब नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट नाम बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन होता क्या है देखो, एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड इन आ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में क्या बन जाना, एक इनसॉल्युबल पार्टिकल का बन जाना, और वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे कि AgNO3 NaCl। अब देखो बच्चों, आप देख सकते हैं ये एरो हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में नीचे जाता हुआ एरो दिखो तो समझ जाना उसमें क्या हो रहा है, हमारी प्रेसिपिटेट बनना है। और क्या बनेगा, NaNO3। अगर ऊपर जा रहा है तो गैस निकल रही है, नीचे जा रहा है एरो तो प्रेसिपिटेट। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये सारे स्टेप सारी रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। और जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में से कुछ रिएक्शन में हमारे ओनली फॉर गैस ही निकलती है, चेंज कलर नहीं हो रहा है। जैसे कुछ रिएक्शन हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है और चेंज इन कलर हो रहा है, लेकिन गैस उसमें से नहीं निकल रही है। तो इसका आंसर है कि सारी रिएक्शन में सारे सारे कैरेक्टर्स का होना पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ एटलीस्ट 1 या 2 कैरेक्टर्स में जरूर होंगे। क्लियर। तो आप इसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि हमारी रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। और जो मैंने लास्ट में जो आप वो वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मुझे जल्दी बताओ, वो हमारी कैसी रिएक्शन थी, फिजिकल की केमिकल चेंज। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास।